मैं कह रहा हूं, जो पीट रहा है ना गलती उसकी नहीं है। वो तो ये कह रहा साले तुम आए क्यों रहे हो, और हम उनकी जबरदस्ती घुस रहे हैं उनके मंदिरों में जाके। वो तुम्हें नहीं बुला रहा, ये भी सही नहीं बता रहा। उनके भगवत गीता में, रामायण में, सब चीजों में लिखा तुम शुद्ध रहो, और एक अति शुद्ध है। हम आगे देंगे जब उनके मंदिरों में जाएंगे, लेकिन जब उनके धर्म के बात आएगी ना, तब हम उनके लिए क्या है बता दूं। ऐसा चमड़ा में ऐसा मांस, ऐसा अस्थिर, ऐसा रक्त, इनका बना आकार। अगर चाहे ब्राह्मण का कहे ना, और सारा जगत देख लो, सारा जगत चमार। मैं तो सही बात कहूँ, मैं देखो सारा जगत चमा रही है। किसी की हिम्मत है पीट देगा? भाई साहब हमारे मंत्री पिट रहे संसद में, इतना अधिकार जो नगर निगम में, और इससे बड़ा क्या होगा। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं अभी पहुंचा हूं वृंदावन अर्थला में। आज बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और बहन जी के जन्मदिन का जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत अधिक भीड़ एकत्रित हुई है। और इस भीड़ में कुछ ये योद्धा हैं जो कि आगे निकलकर संघर्ष करते हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी 2024 को एक क्या देख रहे हैं, किस रूप में उसको देखना चाहते हैं। नमोदय, जय भीम। जय भीम साहब। जी साहब, अभी 2024 में कैसे देखना चाहते हैं आप? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद आपका, जो आपने हमारे यहाँ बहन जी के मीटिंग में आने की कष्ट करा। और हम 2024 में जो हो सफल रहेंगे। पूरे हमारे दलित समाज, सर्व समाज, सब में जो आक्रोश है, जोश है। और अब क्योंकि इस जो शासन चल रहा है, इसमें बहुत उत्पीड़न हो रहा है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। इसलिए सब लोग बहन जी के शासन को चाह रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने 4 बार यूपी में शासन करा, तो वो सराहनीय है। हर लोग उसको सराह रहा है और बहन जी को याद कर रहे हैं। इसलिए बाबू जी कह रहे हैं कि जो गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों? ये तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होने देगी। क्यों गवर्नमेंट रोक रही है क्या? हाँ का जब सारे काम धाम ठप हो जाएंगे तो सुनवाई कहाँ से होगी भाई? जब काम धाम ही ठप हो गए, रोजगार ठप है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये कह रहे हैं जो रोजगार ठप है, आप क्या कहोगे? अरे रोजगार ठप ही है, तो सब दिखाई दे रहा। कैसे ठप है? सब कुछ ठप कर रखा है हमारी बीजेपी सरकार ने। क्या क्या ठप कर रखा है इन्होंने? सारा कुछ रोजगार सब बंद कर दिए, काम हिले सब बंद कर दिए, कोई रोजगार नहीं दे रही बीजेपी गवर्नमेंट। इसने सब दलित मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रही है हर जगह। बहन जी देश को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 24 में। हम ये कह रहे हैं जी रोजगार नहीं दे रही, वोट फिर कैसे मिल रहे हैं उन्हें? वोट तो ईवीएम दे रही है। ईवीएम कैसे दे देगी सर? ईवीएम जो है ना, जिस दिन हट जाएगी ना, उस दिन देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि कुमारी मायावती आज इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का किसान परेशान है, इस देश का पहलवान परेशान है, इस देश का मुसलमान परेशान है। और रही कसर जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर भाई, जिनके खिलाफ जो है ये आपने नया जो है बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान, इसको खत्म करने का ये लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक को बहन जी ने सम्मान देने का काम किया है। बहन जी कोई भूल नहीं पाएगा, जितनी भी मर जाएगी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जी ये कह रहे हैं कि बहन जी को भूल नहीं पाएंगे। जी जी सही कह रहे हैं। बहन जी को, जो बहन जी पूर्व सरकार में जो काम हुए थे, विकास हुए, आज लोग उन्हें देखने जाते हैं। लेकिन ये सरकार बहुत निकम्मी है, गद्दार है, धोखेबाज है। बाबू जी उस सरकार से ज्यादा निकम्मी आपकी जनता है। नहीं, जनता तो जनार्दन को तो जैसे घुमा लो। बहन जी को लेके क्यों नहीं आ रहे? अगर इतना कुछ है तो बहन जी को लेके आएंगे, 24 में लेके आओगे, 24 में लेके आएंगे, कैसे लेके आओगे? 24 में लेके आएंगे। वोट तो देते नहीं हो। कौन वोट से निकलते नहीं हो? सब पार्टी मशीन से कितनी मशीन से कराएगा, मशीन से नहीं ये युवाओं का जोश है। ये ईवीएम को कैसे तोड़ दोगे? हम ये मान कहने के माध्यम से कहते हैं ईवीएम को उठवा के एक बार चुनाव करा लो।
बैलेट पेपर के चुनाव में जो हुए थे, सरकार की मर्जी नहीं करवाती, सरकार जब ना करवाएगा पता ना अरे तुम घर से निकलते ही ना हो, अरे कैसे निकल कर आए हम यहाँ पे? हम अरे यहाँ निकलने से क्या क्यों निकल कर आए? हमारे आठ जी में आके देखो रोज आदमी की। जोड़ते हो तुम, हैं? कितने आठ आदमी जी में जोड़ते हो? आके देखो ना, कितने आदमियों से मिलने जाते हो? एक एक आदमी रोज मिलते हैं, कहाँ मिलते हो? एक से लेकर करना पड़ जाएगा। अरे अभी अच्छे बूंद महीने रह बूंद गए, में पानी भरे 6 महीने रह गए, कितने आदमी जोड़ बूंद बूंद। अभी जो ज्यादा बोलेंगे तो के मुखल में ठोक देगा लोग हम पे। अरे क्या बात अरे कितने जेल में भेज देंगे? केजरीवाल इतना बोल रहा, जब केजरीवाल का पुलिस पकड़ने जा रही है, केजरीवाल की बोलती बंद होगी, वो तो मुख्यमंत्री बना बैठा। अरे उनने तो घोटाले कर रखे, तुमने भी कर रखी। अरे घोटाले क्या करते हैं हम? अब जब घोटाला करते हैं तो बोल रहे हैं हम। घोटाले घोटाले कर रहे, घोटाले कर रही है मोदी सरकार, कर रही है। पब्लिक का बेवकूफ बना रही है, राशन देकर सिलेंडर महंगे कर दिए। ये मोदी की सरकार तो करे घोटाले। अभी हम लोग रखे, सारे कर रखे। हम लोग 85% है, 85%। हम जाट समाज 85% है, दलित 85% दलित है, बाकी 15% है। 85% सारे बेकार है। लेकिन सब 85% सब एक साथ हो जाएंगे, बहन जी जीते ही प्रधानमंत्री बनेगी। अरे कहाँ ये दावे के साथ बनेगी, एक सीट तो उनकी दावे के साथ बनेगी, दावे के साथ। एक सीट तो निकलवाई नहीं तुमने। निकलेगी, अब निकलेगी, पक्का कैसे निकलेगी, निकलेगी? पक्का निकलेगी। अब क्या कैसे निकाल लोगे? सब लोग मिलके वोट देंगे, 85% एक साथ हो जाएंगे सब। देखना आप आगे निकलिए, आगे। भैया ये कह रहे बाबूजी, आपका तो इतनी उम्र है, तजुर्बा है, ये लोग कह रहे हैं 85% जो है वोट जो है देके बहन जी को लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? अब ये जैसे बता रहे हैं वैसे ठीक है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 85% काम कर रहे हैं। 85% घर में बैठा हुआ, 15% घर से बाहर अरे निकलते। ये तो हम कह रहे हैं 25% और 85% वाले लोग जो ना घर में इंतजार कर रहे हैं, उनको इनविटेशन कार्ड दो, उनको हाथ जोड़ के कह के आओ कि भैया आओ तुम हमारे प्रोग्राम में, तब तुम्हें ये इसको वोट देंगे। कोई नहीं वो उसको करने वाला। तो सर कैसे होगा ये? ये बैलेट पेपर पे ही क्या होगा जब हम लोगों में ये अंतरात्मा से ये आवाज नहीं होगी, नई जागृति पैदा करेंगे कि हमें जो है ये शासन को बदलना है, तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। सब ये उसको कर रहे हैं, बस जैसे भी उसको चल रहा है। बाबूजी तो ऐसी समाज पिटता रहेगा क्या? नहीं ऐसे तो नहीं पिटेगा। हंसने काम नहीं चलेगा? हाँ हंसने से काम तो नहीं चलेगा। बोलना जाएगा। क्यों भाई साहब, ऐसी पिटोगे क्या? ये पिटना तो पहले तो पार्षद पिट गए तुम्हारे। देखिए पहले तो मैं एक बात ही कहूंगा, पहले मंत्री पिटा था। बसपा को ना आने का कारण सबसे बड़ा कारण अपने समाज के हैं, क्योंकि जब तक वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जब 4 भाई होते हैं ना, एक ने तो भाजपा की टांग पकड़ रखी है, एक ने सपा की टांग पकड़ रखी है, एक ने केजरीवाल की टांग पकड़ रखी है। जब तक ओबीसी और एसटी एक नहीं होंगे, जब तक उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि बहुजन सबसे बड़ा पहला कारण है, बहुजन को एक पार्टी बना के, एक समुदाय की बना के साबित कर दिया है। जब तक ओबीसी को, एससी को और एसटी को ये पता नहीं लगेगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, क्योंकि आज के आप वाल्मीकि समाज पंडित है, वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो पंडितों में रहते मैं हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब रामायण अगर ये मान लेते जैसे 22 जनवरी को अगर राम का उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, अगर वाल्मीकि की एक भी तस्वीर वहां मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राम क्षत्रिय है और तुम्हारा कौन, राम तो क्षत्रिय हो गया और तुम्हारा पंडित मान के चलो रावण हो गया। इन दो की लड़ाई में ओबीसी एससी एसटी करता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो दलित समाज रहा, क्योंकि इनकी सबसे बड़ा तो गोबर यही है, घुस चुका है कि हम हिंदू हैं सबसे बड़े, सारे त्योहार ये बनाएंगे, पिटेंगे, छितेंगे, मंदिरों में जाएंगे। पता हिंदू नहीं हो क्या हुआ? कौन? मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं हो? बहुजन हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ। और बताइए। बुद्धिस्ट हूँ। पूजा तो तुम भी करते हो? नहीं करता ना, घरों में मूर्तियां भी मिलेंगी। मैं बता देता हूँ, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे चाहे दादा करते परदादा करते हो, ठीक है, मैं नहीं करता, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं करते। आने वाली पीढ़ी से मैं बात करूंगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति है मैं उन पर अपने फोर्स क्यों बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैंने ये अक्सर ये देखा है। ये बिल्कुल आपका सही सवाल है। तो बदलाव कैसे लाओगे? बदलाव मैं इसलिए लाऊंगा क्योंकि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, मैं अपने दादा परदादा में मेहनत नहीं करूंगा, मैं अपने पिताजी में मेहनत करूंगा, मैं अपने बच्चों में मेहनत करूंगा। मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जब मेरा भतीजा पेपर देने जा रहा था, मैंने उससे ये कहा, भाई आप शिव के मंदिर के पैर छू लो, उसका मतलब अच्छा पेपर जाएगा। उसने बहुत बढ़िया था, जो नशहरी है उसके पैर क्या मैं छूंगा बाबा साहब के जो एजुकेशन पर्सन है। तो ये एक सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जब तक बाबा साहब के बारे में नहीं बताएंगे तो उन्हें भी नहीं होगा। क्योंकि जब भगवत गीता से पढ़ाने से बढ़िया अच्छा है कि बाबा साहब की जीवनी आप पढ़ाए, क्योंकि जो ठूस दिया है ना बचपन से कि पूजा करो, कांवर आया या नवराते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी बेवकूफपंती है, जो इनको अब तक हम अब तक आ रहे हैं। तो पूजा पाठ से उद्धार नहीं होते क्या? नहीं होते। क्यों? कैसे हो जाएगा आप मुझे बताइए। अजी लाखों सालों से मुझे पता है, इससे बड़ा उद्धार क्या होगा? अरे मुझे ये समझ, गलती भी उनकी नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ, जो पीट रहा है ना गलती उसकी नहीं है,
वो तो ये कह रहा साले तुम आए क्यों रहे हो, और हम उनकी जबरदस्ती घुस रहे हैं उनके मंदिरों में जाके। वो तुम्हें नहीं बुला रहा, ये भी सही मैं बता रहा हूँ। हम तो जबरदस्ती जा रहे हैं, उनके भगवत गीता में, रामायण में, सब चीजों में लिखा तुम शुद्ध रहो, और एक अति शुद्ध है, हम आ गए अति शुद्ध में, और जो OBC ST बचा वो शुद्ध है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती उसकी टांग पकड़ के बैठे। जब हम पिटेंगे चितेंगे जब उनके मंदिरों में जाएंगे, लेकिन जब उनके धर्म के पर बात आएगी ना, तब हम उनके लिए क्या है, हिंदू। 22 तारीख को भी पहुंच जाओगे, अभी यहाँ कह रहे हो। अरे ये भूल जाइए, मैं सिब्बनपुरे में रहता हूँ, लेकिन सिब्बनपुरे के अंदर एक अलग छवि बना रखी है इसी चीज पर लेके, क्योंकि मेरे घर पर ना कोई आता है, ना कोई जागरण वाला आएगा, ना कोई बुलाने आएगा, और ये रिश्तेदारी तक की बात है। पूजा पाठ नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता। क्यों? 2010 से सब खत्म कर दिया, जिस दिन बाबा साहब के विचार सबसे ज्यादा चमार जो है 22 तारीख को मेरी बात सही है। अगर आप चमार वर्ग का मैं बता दूं, जैसा चमड़ा में ऐसा मांस, ऐसा अस्थिर, ऐसा रक्त, इनका बना आकार, अगर चाहे ब्राह्मण के कहे ना, और सारा जगत देख लो, सारा जगत चमार। मैं तो सही बात कहूँ, मैं देखो सारा जगत चमार ही है, इनसे बाहर नहीं है कोई भी। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? ये देखो, चमार शब्द की जो संधि की है भाई साहब ने, अर्थ भी सही का बताया है तो यही बिल्कुल। ये रविदास जी का दोहा है जो कहते हैं, चमार का जो बताया आपने भाई साहब ने। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आस्था कोई रखता है तो किसी को मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए कि दिए जलाएंगे वो जलाएंगे, जो वो जलाते रहने दो उन्हें। हमारा मतलब है अपने वोट बैंक को साथ पीटते रहोगे, लेकिन जो मुंह से जो आस्था कौन पीट देगा? किसी की हिम्मत है पीट देगा? भाई साहब तुम्हारे मंत्री पिट रहे संसद में, इतना अधिकार, जो क्या नाम नगर निगम में, और इससे बड़ा क्या होगा? जो पिटे वो तलवे चाटू है, हम पे कोई हाथ उठा के दिखाए साले की टांग तोड़ दे। तो आप तो उनके मदद में ना गए, अलग अलग रहोगे तो तुम भी पिटोगे, कोई अलग थोड़ी ना हो। कहाँ ना गए बताओ? कहाँ गए उसके मदद में? कहाँ पे बताओ? मेरठ में पिटे, उनके मदद में क्यों नहीं गए? गाजियाबाद से बहुत लोग गए। कितने गए? यहाँ ज्ञापन भी दिया है। कोई भी ना गए। ज्ञापन से तुम्हारे ज्ञापन कौन सुन रहा है? वहाँ समझौता करा दिया। नहीं सुन रहा तो वोट से तो सुनेंगे, वोट से तो एक हो जाओ। अरे कोर्ट तो जो अरे वोट कहाँ देते हो तुम? हैं? वोट देते हो तुम? वोट क्यों नहीं देते? अरे वोट देते तो बहन जी ना आती। भैया ये EVM का जादू है, ये EVM का जादू है। EVM का विरोध कर रहे हैं, लेकिन समाज साथ नहीं आ रहा। कब तक ऐसा विरोध सहते रहोगे? कौन विरोध? EVM का विरोध हो रहा है, लेकिन कोई साथ में तो नहीं आ रहा। कैसे आओगे? लेकिन तमाम संगठन जो भी है अपने जाटो समाज के संगठन लग रहे हैं।